नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह फरवरी 2023 तुला राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगी, इस विषय में है। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि फरवरी के माह में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में देखा जाए तो तुला राशि में मास प्रारंभ में ही केतु तुला राशि का लग्न में चलायमान कहा गया है। बुध धनु राशि का होकर तृतीय भाव में चलायमान है। सूर्य मकर राशि का चतुर्थ भाव में चलायमान है। शुक्र और शनि की युति कुंभ राशिगत संतान भवन में चलायमान है। बृहस्पति मीन राशि का आयु भवन में चलायमान है। राहु मेष राशि का सप्तम भवन में चलायमान है और चंद्रमा और मंगल युति करके वृषभ भाव में पितृकारक भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि तुला राशि वाले जातकों के बारे में 1 से 7 फरवरी के बारे में यदि चर्चा की जाए तो यहां पर तुला राशि वाले जातकों के लिए यह कह सकते हैं कि 1 से 3 फरवरी का समय काफी अच्छा कहा गया है। यहां पर इस समय अवधि में मां लक्ष्मी की असीम अनुकंपा जातक के ऊपर बनी रहेगी। साथ ही साथ यहां पर व्यापार के नए आयाम जातक को इस समय अवधि में प्राप्त होंगे। यहां पर यह कह सकते हैं कि यदि जातक इस समय अवधि में अपने गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त करता है तो जातक के जो बिगड़े काम हैं वह भी पूर्ण होते हैं। यहां पर तुला राशि वाले जातकों के बारे में यह कह सकते हैं कि यह जो समय है तुला राशि वाले जातकों को यश और कीर्ति भी प्राप्त करवाएगा। मान सम्मान प्राप्त करने के नए अवसर जातक को देगा। साथ ही साथ ये जो समय है जातक के स्थान परिवर्तन के योग भी कहे जाते हैं। यहां पर जातक को थोड़े से खट्टे और मीठे दोनों अनुभव जातक को इस समय अवधि में मिलेंगे। जिन जातकों के स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है या वो चाहते हैं कि भाई मेरी जगह पे ही ट्रांसफर हो जाए, तो उन जातकों को भी जो तुला राशि के वाले हैं उनको इस समय अवधि में लाभ प्राप्ति के परम अवसर भी प्राप्त होंगे। यहां पर यह कह सकते हैं कि ये जो समय है, क्योंकि सप्तम भावगत जो ग्रह गोचर कर रहे हैं या जो चलायमान है वह कहीं ना कहीं धर्म पत्नी के स्वास्थ्य को जरूर प्रभावित करेंगे। यहां जातक अपने धर्म पत्नी के स्वास्थ्य के संबंधित चिंतित रह सकता है। यहां पर 4, 5, 6 की यदि चर्चा की जाए कि 4, 5, 6 फरवरी तुला राशि वाले जातकों का वर्चस्व बढ़ाएगी। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि इस समय अवधि में यदि जातक तुलसी के पौधे को उत्तर दिशा की तरफ लगाए और उसको नियमित संध्याकालीन दीपक प्रज्वलित करें तो जो रोग घर में चल रहा है या स्वयं के स्वास्थ्य के संबंधित यदि कुछ तकलीफ है तो वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। यहां पर यह कह सकते हैं कि इस समय अवधि में जो तुला राशि के जातक जातिकाएं हैं उनको जो विवाह के संबंधित अड़चने चल रही हैं वह भी ईश्वर की कृपा से दूर होगी। साथ ही साथ यहां पर ये जो 7 फरवरी का समय है वह भी तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी लाभप्रद है। यहां पर जो शिक्षा के संबंधित जुड़े हुए जातक जातिकाएं उनके लिए यह समय काफी लाभकारक है। यहां पर यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए 8 से 15 फरवरी का समय यह कह सकते हैं कि काफी योग कारक है। 8 फरवरी तुला राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं तरक्कीदायक कही गई है। जो जातक के जिसे ये कह सकते हैं कि यदि काम भी अटके हुए हैं तो वह भी ईश्वर की कृपा से इस समय अवधि में जरूर पूरे होंगे। यदि 9, 10, 11 फरवरी की बात की जाए तो यह समय थोड़ा सा तुला राशि वाले जातकों के लिए अच्छा नहीं कह सकते हैं। यह समय तुला राशि वाले जातकों के लिए वाद विवाद उत्पन्न कर सकता है। कहते ना कि अरे मैं तो सीधा चल रहा था, अचानक से वाद विवाद के योग बन गए। तो यह समय थोड़ा सा तुला राशि वालों के लिए ऐसा हो सकता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ों के योग करवाता है और आप में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिंसक या क्रोध प्रवृत्ति उत्पन्न करवाता है। तो थोड़ा सा ख्याल रखें क्योंकि यहां पर यदि आप अपने व्यापारिक क्षेत्र में भी क्रोधित होते हैं तो भी नुकसान है। जल्दबाजी से निर्णय लेते हैं तो भी आप नुकसान के पात्र बनते हैं। मतलब कहीं ना कहीं धन हानि के योग ये करवा ही देता है। यहां पर यह कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो समय है यहां पर पारिवारिक मतभेद भी हो जाता है। कई बार भाई के साथ वाद विवाद, धर्मपत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, तो ये वाद विवाद के योग भी करवाता है। तो इस समय अवधि में तुला राशि वाले जातक यदि शांत रहें तो मतलब अच्छा है। कह सकते हैं ना कि थोड़े से ये दिन मेरे ऐसे ही हैं तो मुझे इस समय अवधि में शांत रहना योग कारक रहेगा।
12 से 13 फरवरी की यदि बात की जाए तो ये पुनः समय तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी शुभप्रद कहा जाता है। जीवन में जो भी अटके हुए कार्य हैं वह इस समय अवधि में जरूर पूरे होंगे। और यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों के बारे में कहा जाता है कि जातक अपने संपूर्ण, जिसे ये कहते हैं ना कि यदि व्यावसायिक तौर पे भी अगर करता है तो अपनी पूरी मेहनत उस समय अवधि में झोंक देगा और उसके परिणाम जातक को दीर्घकालीन भी मिलेंगे और अच्छे लाभ प्राप्ति के योग भी जातक को प्राप्त होंगे। यहां पर यह भी कह सकते हैं कि यह समय कहीं ना कहीं जातक को अच्छे पद की तरफ लेके जाएगा। जिन लोगों के पदोन्नति नहीं हो रही हैं, जिन लोगों के जिसे कहते हैं ना कहीं रुकावट आ रही है, इस समय अवधि में जातक के उन रुकावटें भी दूर होगी और कहीं ना कहीं सौभाग्यता की प्राप्ति होगी। 14 से 15 फरवरी का समय भी यदि बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। सफलता के नए आयाम जातक को इस समय अवधि में मिलेंगे। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जातक के यदि कोई परेशानी स्वास्थ्य के संबंधित चल रही हो, वह भी इस समय अवधि में दूर होगी और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। ये कह सकते हैं कि ये जो समय है ये जातक के लिए काफी योग कारक रहेगा। यदि तृतीय सप्ताह की बात की जाए कि 16 से 23 फरवरी का समय जातक के लिए किस प्रकार से रहेगा, तो 16-17 का समय जातक के कहीं ना कहीं धन खर्च होगा, यात्रा के योग बन सकते हैं। यहाँ पर जातक एक काम करें कि जो उसके पितृदेव हैं उनका आशीर्वाद जरूर लें और साथ ही साथ संध्याकालीन गाय के घी का दीपक परिंदे के यहाँ जहाँ पर पानी की मटकियां रखी जाती हैं वहां पर यदि दीपक करते हैं तो वह भी जातक के लिए काफी लाभप्रद रहेगा। यहां पर यह कह सकते हैं कि ये जो समय है कहीं ना कहीं जातक के इस समय अवधि में मांगलिक कार्य के योग करवाएगा। कोई ना कोई नई वस्तु जातक इस समय अवधि में खरीद सकता है। 18-19 का समय है, जो फरवरी का समय है, वह जातक के लिए थोड़ा सा मानसिक चिंताओं भरा हो सकता है। यहां पर कहते हैं ना कि कहीं मेरे काम थोड़े से अटक रहे हैं, वह हो सकता है। इस समय अवधि में जातक विशेष तौर से एक बात का ध्यान रखें कि झूठ ना बोले। यदि किसी के संदर्भ में जातक को तारीफ भी करनी है, किसी को बचाना है, तो उस समय अवधि में भी जातक बचे। कहीं पे भी कोई ऐसा कार्य ना करें जो बिल्कुल ही गलत हो और आप उसे करना चाहते हैं। तो कहते हैं ना कि अच्छाई करने गए थे, बुराई का ठीकरा पाने पड़ा, तो वो चीजें हो सकती हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आप बचें, वह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पर यदि जो जातक शेयर मार्केट की तरफ भी यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको भी थोड़ा सा बच के चलना काफी अच्छा रहेगा। और कई बार कहते हैं ना कि क्रोध में काफी गलत निर्णय लेने आ जाते हैं, तो उत्तेजनाओं से काम ना लें, दिमाग से काम लें, क्योंकि ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कभी कभार हम ये कहते हैं ना कि जल्दबाजी और क्रोधित स्वभाव में हम होकर सिग्नेचर कुछ कर देते हैं या निर्णय ले लेते हैं, तो वो काफी गलत हो सकते हैं। 20-21 का समय यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में पुनः तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी अच्छा समय है। मतलब कुल मिला के जो 5-10 दिनों की जो टेंशन रहेगी वह काफी हद तक दूर होगी। जो जातक पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं या जो जातक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय पुनः योग कारक रहेगा। उनके लिए एक ये मंत्र है कि ओम सरस्वते नमः। यदि जातक जातिकाएं जो पढ़ाई या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, यदि इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये कह सकते हैं कि उनका मस्तिष्क अच्छा होगा, पढ़ाई के प्रति उनका मन लगेगा, जिस कार्य क्षेत्र के प्रति वो जाना चाहते हैं वहां पर वो अच्छे से जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो मंत्र हैं कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को काफी बढ़ाता है और हमारे एकाग्र मन को बनाए रखता है। कहते हैं ना कि मन इस मंत्र के द्वारा भटकता नहीं है और पढ़ाई में पूरी तरीके से जातक अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखता है। यहां पर एक और सलाह है, जो जातक गायत्री मंत्र का भी यदि जाप करते हैं तो वो जिस मकसद से इस मंत्र का जाप कर रहे हैं उनको उसमें सफलता प्राप्ति के योग भी बनते हैं। तो गायत्री मंत्र की माला फेरना भी बहुत योग कारक रहता है। यहां पर ये कह सकते हैं कि जातक इस समय अवधि में कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति थोड़ा सा, जैसे ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा कम था लेकिन अब मेरा थोड़ा मन करने लगा है, पूजा पाठ आध्यात्मिक की तरफ जातक इस समय अवधि में काफी आकर्षित होगा। 22-23 फरवरी को यह कह सकते हैं कि जातक के जो भी व्यापारिक के संबंधित कार्य हैं जो अटके हुए हैं वह ईश्वर की कृपा से जरूर पूरे होंगे। और साथ ही साथ यहां पर यह कहा जा सकता है कि यदि संतान के संबंधित कोई चिंता चल रही है, चाहे वह व्यापार के प्रति हो, चाहे वह उनके सगाई सरपंच के प्रति हो, वह भी ईश्वर की कृपा से काफी दूर होगी। अंतिम यदि सप्ताह की बात की जाए कि 24 फरवरी से 28 फरवरी का समय तुला राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से रहेगा, तो ये जो सप्ताह है जातक को विशेष तौर से संभल के चलने के लिए कहा जाता है। यहां पर 24 से 26 फरवरी का समय है, थोड़ा सा मध्यम फल कारक कहा जाता है। यहां पर कहते हैं ना कि अरे यार कहीं ना कहीं विरोधी मेरे
ऊपर थोड़े से हावी हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, लेकिन मानसिक चिंता इस समय अवधि में जरूर हो सकती है। व्यापार को बढ़ाने का कार्य इस समय अवधि में आप जरूर करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, अन्यथा स्वास्थ्य में थोड़ी सी आपकी गिरावट आ सकती है। 27-28 का समय भी थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, ये मिश्रित फलकारक समय कहा जाता है। यहाँ पर जातक को अपना दृष्टिकोण बदलना अच्छा रहता है। यहाँ पर ये कहते हैं ना कि आय से ज्यादा खर्च ज्यादा होते हैं। जमीन जायदाद के ऊपर जिसे ये कहते हैं ना कि जातक का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। कुछ नई जिम्मेदारियां जातक की बढ़ सकती हैं। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस समय अवधि में जातक यदि अध्यात्म के प्रति चला जाए या व्यायाम के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दे, तो ये जातक के लिए काफी शुभ कारक रहेगा। क्योंकि ये जो सप्ताह है, इस समय अवधि में जातक चाहकर भी एक सही निर्णय नहीं ले पाता है। कहते ना कि हाँ भी हो रहा है और ना भी हो रहा है। तो जातक इस समय अवधि में और विशेष तौर से जो ये अंतिम सप्ताह है, इसमें जातक थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापारिक निर्णय ना लें। यदि कोई अधिकारी नौकरी पेशे में है तो अपने बॉस के साथ में इस समय अवधि में यदि वाद विवाद होता है, तो भैया ये कह देना चलो ठीक है, मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे से हो गया, या जहां तक हो सके वाद विवाद ना करें, उलझे ना, तो ये पुण्य समय जातक का अच्छा हो जाएगा। लेकिन वाद विवाद करने से कहते हैं ना कि बढ़ता चला जाता है, तो उस चीजों से जरूर बचें। यहां पर यदि जातक जातिकाएं चाहते हैं कि भाई और भी अच्छा हो, तो शुक्र के संबंधित उपाय करना अच्छा रहता है। यदि जातक के जैसे कहते हैं ना कि लग्न कुंडली में भी यदि शुक्र की अवस्थाएं अच्छी हैं, तो वह हीरा धारण कर सकते हैं। हीरा नहीं तो उसके सब्स्टिट्यूट रत्न को धारण भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप उसे अभिमंत्रित करवा के फिर धारण करें। साथ ही साथ 60 ग्राम से ऊपर यदि कड़ा भी धारण करते हैं, तो वह 2 ग्रहों के लिए काफी सही रहेगा। शुक्र ग्रह को भी ये कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि शुभता प्रदान करवाता है, और चंद्र को भी ये अच्छा करता है। तो आप 60 ग्राम से ऊपर चांदी का कड़ा भी आप धारण कर सकते हैं दाहिने हाथ में। साथ ही साथ यहाँ पर अपने कोई भी देविक मंदिर हो, वहां पर आप फूलों की माला चढ़ा सकते हैं, यह भी काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप कहते हैं ना कि और भी अच्छा हो, तो शनि का काफी गोचर हो रहा है, तो आप शनि के संबंधित उपाय भी कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कि आप प्रत्येक शनिवार को काले तिल और तिल शनि मंदिर में चढ़ाएं, शनि मुद्रिका धारण करें। साथ ही साथ यहाँ पर आप शनि जिसे ये कह सकते हैं कि शनि दशरथ जो स्तोत्र आता है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, वह भी आप पाठ कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा रहता है। जिसे ये कहते हैं ना कि आपको व्यापार में भी सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं, नौकरी पेशे में भी आपका मन लगता है, और कहीं ना कहीं आपका ध्यान केंद्रित होता है। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आप सभी के ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय।